और अब खबर इलेक्शन कमीशन की आज होने वाली अहम बैठक की करते हैं। 5 चुनावी राज्यों में फिजिकल रैलीज और रोड शोज पर बैन जारी है। यह बैन से छूट मिलेगी या इसका फैसला क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि आज बैठक होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन आज केंद्र और राज्यों के आला ऑफिसर्स के साथ कई वर्चुअल मीटिंग करने वाला है, जिसमें चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा की जाएगी, वहां वैक्सीनेशन के हालात की जानकारी ली जाएगी। चुनाव आयोग देखेगा कि चुनावी राज्यों में कोरोना के केसेस में कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हुई है। अगर आई है तो कितनी आई है, और क्या कमी अगर नहीं हुई है तो किस वजह से नहीं हुई है। तो सारी चीजों को देखने के बाद चुनावी रैली या फिर रोड शोज की इजाजत दी जाएगी। चुनाव आयोग आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग वहां के हेल्थ सेक्रेटरी से भी बातचीत करेगा। इसके अलावा कई हेल्थ एक्सपर्ट और बड़े डॉक्टर्स से भी चुनाव आयोग के ऑफिसर्स की चर्चा होने वाली। इन मीटिंग्स में देश और चुनावी राज्यों में कोरोना की स्थिति का आला कमान और आकलन किया जाएगा। चर्चा इस पर भी होगी कि पिछले कुछ दिनों में चुनावी राज्यों में कोरोना का मीटर कितना अप हुआ या फिर डाउन हुआ है। जरूरी इनपुट मिलने के बाद चुनाव आयोग फैसला लेगा कि चुनावी रैलियां, रोड शोज या सभाएं करने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन सारा दारोमदार कोरोना के केसेस के ऊपर निर्भर करता है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर, बाइक रैली पर रोक लगा दी थी कि प्रचार नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी को फिर बैठक की और फिजिकल रैलियों और रोड शो पर 15 जनवरी से लेकर 22 तारीख तक, यानी 22 जनवरी तक बढ़ाकर उसे रोक को बरकरार रखा। अब आज फिर से चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है और यह देखना होगा कि रैलियों पर बैन जारी रहेगा या फिर इजाजत मिलती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रोजाना 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं देश में। चुनाव आयोग आज जो भी फैसला लेगा उसका आधार 5 चुनावी राज्यों में कोरोना की रिपोर्ट होगी कि उन राज्यों में क्या क्या हो रहा है। आपको 5 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना केस हैं, इसकी जानकारी देते हैं। सबसे बड़ा इसमें राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पिछले 24 घंटे में 16,142 नए केस मिले हैं और 22 लोगों की जान गई है। यहां अब तक 24,53,83,000 से ज्यादा डोजेस लग चुके हैं लोगों को। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर पिछले 24 घंटे में 4,964 नए केस आए हैं और 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। यहां भी अब तक 1,53,34,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगा दी जा चुकी है। पंजाब की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 7,792 केस मिले हैं और 28 की मौत हुई है और पंजाब में 3,04,87,000 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। गोवा में 2,668 केस नए मिले हैं और 9 लोगों की जान गई है और गोवा में टोटल वैक्सीनेशन की अगर हम संख्या देखें तो 25,36,000 से ज्यादा यहां पर हो चुका है। मणिपुर में 380 नए केस मिले हैं और यहां पर 2 लोगों की जान गई है। 24,27,000 से ज्यादा यहां पर डोज लगाई गई हैं। और सियासी रूप से सबसे अहम यहां पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 22 लोगों की मौत हुई है, जो तीसरी लहर में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है राज्य में अब तक। इनमें लखनऊ, मेरठ, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बलिया में 2-2 मौतें हुई हैं और वाराणसी में 25 साल के युवक की मौत हो गई है। इससे पहले 28 जून को एक दिन में 25 मरीजों की मौत हुई थी और यूपी में अब संक्रमण का जो दर है वो करीब 6.5% है। कल मिले 16,142 नए कोरोना केस में सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,290 केस मिले हैं, नोएडा में 1,465 है, मेरठ में 1,020 है और गाजियाबाद में 728 नए मरीज मिले हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 19,16,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें 17,97,000 रोगी ठीक हो चुके हैं और अब रिकवरी रेट जो है वो 97% यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, ये सारे इलाके जो मेरठ इलाके हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।